दोस्तों, भागवत पुराण दूसरा स्कंध अध्याय 6 से 10। अध्याय 6 विराट पुरुष का वर्णन। पुरुष सूक्त की व्याख्या। विराट पुरुष का मुख वाणी का स्रोत है और अग्नि इसका अधिष्ठाता देवता है। उसके शरीर की 7 आवश्यक सामग्री धातुएं जैसे लार, रक्त, मांस, वसा, हड्डियां और अन्य 7 वैदिक छंदों जैसे गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुभ, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुभ और जगति के आधार हैं। उनकी जीभ भोजन का स्रोत है, अर्थात हव्यक देवताओं को अर्पित किया गया भोजन, कव्यक पितरों को दिया गया भोजन, अमृत देवताओं और पितरों को अर्पित करने के बाद बचा हुआ भोजन, और सभी स्वाद अर्थात मीठा, खट्टा, तीखा, कड़वा, खारा और कसला, और वरुण जो उनके प्रधान देवता हैं। उनकी नासिकाएं सभी प्राण वायुओं और वायु के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान या निवास स्थान हैं। उनकी घ्राणेन्द्रिय 2 अश्विनी कुमारों देवताओं के चिकित्सक, औषधीय जड़ी बूटियों और पौधों, सामान्य और विशेष गंधों का निवास स्थान है। उसकी दृष्टि की संज्ञानात्मक भावना रूपों, रंगों और प्रकाशों को प्रकट करने का स्रोत है, जबकि आकाश और सूर्य उसकी आंखों की पुतलियों में उत्पन्न होते हैं। उसके कान दिशाओं और पवित्र स्थानों के आधार हैं, जबकि उसकी श्रवण शक्ति ईथर, आकाश और इसके गुण ध्वनि शब्द का स्रोत है। उनका शरीर सभी वस्तुओं के सार और उनकी सुंदरता का आधार है। उनकी त्वचा या स्पर्शेंद्रिय स्पर्श, वायु और सभी प्रकार की यज्ञों का स्रोत है। उनके बाल शरीर पर सभी पेड़ों, जड़ी बूटियों और पौधों की जड़ में हैं, जो बलिदान के लिए सामग्री की आपूर्ति करते हैं, जबकि उनके बाल, दाढ़ी और नाखून चट्टानों, लोहे, बादलों और बिजली का उत्पादन करते हैं। उनकी भुजाएं दिशाओं के अधिष्ठाता देवताओं का आधार हैं, जिनका कर्तव्य संसार की रक्षा करना है। उनके कदम पगचिन्ह तीनों लोकों भूर, भुव, स्वर, सुरक्षा, संपत्ति की रक्षा और शरण खतरे से सुरक्षा के आधार हैं। हरि के चरण सभी इच्छित वस्तुओं के साधकों के निवास स्थान हैं। उनका लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, वर्षा और प्रजापति का स्रोत है। उनका प्रजनन अंग तृप्ति, संतुष्टि का स्रोत है, जो संतान के आनंद में परिणत होता है। हे नारद, उनका गुदा यम, मित्र, सूर्य और मल त्यागने की क्रिया का आधार है। उनका मलाशय हिंसा या हानि का स्रोत, दुर्भाग्य की देवी अलक्ष्मी, मृत्यु और नरक का स्रोत बताया गया है। उनका पिछला भाग पराजय, अधर्म और तमस, अज्ञान का स्रोत है। उनकी धमनियां और शिराएं, रक्त वाहिकाएं, बड़ी और छोटी नदियों का स्रोत हैं। और उनकी हड्डियों का ढांचा पहाड़ों और पहाड़ियों का स्रोत है। उनका पेट अव्यक्त आदिम पदार्थ प्रधान का स्रोत या स्थान माना जाता है, जो भोजन, महासागरों और सभी प्राणियों के विनाश का सार है। उनका हृदय मन का स्रोत है, अर्थात सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर का। आत्मा अर्थात परम पुरुष का चित्कारण, धर्म का, मेरा, तुम्हारा, 4 बालक, ब्रह्मचारी, ऋषियों, सनक, सनंदन आदि, शिव, ज्ञान और सत्व, अच्छाई का गुण का अंतिम स्रोत है। मैं, आप, रुद्र, ज्येष्ठ, सनक, सनंदन आदि और ऋषिगण जैसे मरीचि आदि देवता, दानव, मनुष्य, नाग, हाथी, पक्षी, मृग और सरीसृप, गंधर्व जैसे देवता, यक्ष, अप्सराएं, राक्षस, भूत, सर्प, पशु, पितर, सिद्धक, विद्याधर, चारण और वृक्ष तथा जल, स्थल और वायु में रहने वाले अन्य नाना प्रकार के प्राणी, ग्रह, तारे, धूमकेतु, बिजली और गरज, बादल, ये सभी इस परम पुरुष की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भूत, वर्तमान और भविष्य का ब्रह्मांड उसने अपने में समाया हुआ है और वह अभी भी हृदय के विस्तृत भाग में स्थित है। जिस प्रकार प्राण अर्थात आदित्य, सूर्य देव अपने क्षेत्र को तथा बाहर उससे परे के जगत को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार परम पुरुष ब्रह्मांड विराट शरीर को भीतर और बाहर प्रकाशित करते हैं। वे मोक्ष के स्वामी हैं, मुक्ति या अमरता जो भय से मुक्त है, और इसीलिए उन्होंने कर्मफलों के नश्वर और इसलिए क्षणिक भोग को त्याग दिया है, अर्थात वे उससे ऊपर हैं। वे न केवल सबके भीतर हैं, बल्कि अमरता और अपने आनंद के स्वामी हैं। हे ब्राह्मण, ब्रह्मांडीय पुरुष की महानता और शक्ति असीम है। वे क्या नहीं जानते हैं कि सभी प्राणी 3 लोकों में निवास करते हैं, भू, भुवः, स्वर, जो ब्रह्मांडीय पुरुष के पैर हैं, अर्थात पैर जैसे अंश हैं, जिन्हें इसलिए स्थितिपाद कहा जाता है। उन्होंने अमृत, मृत्युहीनता, क्षेम, संकटों का अभाव और अभय, भय से मुक्ति, मोक्ष को क्रमशः 3 लोकों में रखा है, अर्थात जन, तप और सत्य जो महलोक से ऊपर स्थित हैं। 3 आश्रम जीवन की अवस्थाएं जो संतान उत्पन्न नहीं करते, अर्थात ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, उसके 3 पैर हैं जो तीनों लोकों अर्थात भू, भुव, स्वर से बाहर हैं, जबकि जीवन की दूसरी अवस्था अर्थात गृहस्थों की अवस्था जो कठोर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, वे तीनों लोकों अर्थात भू आदि के भीतर हैं। परम पुरुष ने क्षेत्रज्ञ के रूप में दोनों मार्गों को पार किया, अर्थात एक मार्ग अविद्या या अज्ञान तथा सांसारिक भोगों की ओर ले जाने वाले कर्म से युक्त है,
तथा दूसरा मार्ग विद्या या ज्ञान तथा उसके साधन अर्थात उपासना धार्मिक ध्यान से युक्त है। लेकिन ब्रह्मांडीय पुरुष दोनों मार्गों का आधार है। ईश्वर उस पदार्थ से परे है जिससे ब्रह्मांडीय अंडक ब्रह्मांड और भूत पृथ्वी आदि स्थूल तत्व या सृजित प्राणी इंद्रियां इंद्रिय अंग और गुण इंद्रिय अंगों के विषय से युक्त विराट उत्पन्न होते हैं। जैसे सूर्य जो ब्रह्मांड को गर्म और प्रकाशित करता है उससे अलग है। जब मैं इस परम पुरुष की नाभि में स्थित कमल से उत्पन्न हुआ था तो मुझे इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त यज्ञों के लिए आवश्यक सामग्री का ज्ञान नहीं था। बलिदान के लिए ये सामग्रियां मैंने उसके अंगों से प्राप्त की थी। बलि के लिए आवश्यक वृक्षों के साथ बलि के पशु कुशा, बलिदान के लिए भूमि का विशिष्ट टुकड़ा, सबसे शुभ समय जैसे वसंत, चीजें, बलि के लिए आवश्यक बर्तन, चम्मच आदि, जड़ी बूटियां और अन्य वनस्पति उत्पाद जैसे चावल, घी, शहद और अन्य मीठे तरल पदार्थ, धातुएं जैसे सोना आदि, विभिन्न प्रकार की मिट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के ग्रंथ, वैदिक समारोह जिसे चतुर्होत्र कहा जाता है, ज्योतिषोम जैसे बलिदानों के नाम, ऋग्वेद आदि के मंत्र, स्वाहा के बाद दक्षिणा, बलिदान के अंत में ब्राह्मणों को उपहार, व्रत, विशेष अनुष्ठान, विशिष्ट देवताओं का आदेश और विशेष आह्वान, कल्प, यज्ञ करने की प्रक्रिया, संकल्प, यज्ञ करने की औपचारिक घोषणा आदि और यज्ञ करने की तकनीक, यज्ञ के अंत में विष्णुक्रम जैसी गतिविधियां, देवताओं का चिंतन, चूक और गलती के लिए प्रायश्चित समारोह और सब कुछ भगवान को उनकी अपनी मानकर अर्पित करना। इस प्रकार मैंने पुरुष के अंगों से यज्ञ की सामग्री एकत्रित करके यज्ञ के साक्षात स्वरूप महान भगवान की पूजा की तथा उन्हें प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया। तब तुम्हारे भाइयों ने, प्रजा के 9 प्रजापतियों ने पूर्ण एकाग्रता से पुरुष की पूजा की जो स्वयं अप्रकट होते हुए भी इंद्र आदि के रूप में प्रकट हुए। तब मनु आदि ऋषियों, पितरों, देवताओं, दैत्यों तथा मनुष्यों ने अपने अपने समय पर यज्ञ करके सर्वव्यापी भगवान को प्रसन्न किया। ये ब्रह्मांड उन तेजस्वी नारायण पर स्थित है जो निर्गुण होते हुए भी सृष्टि के आरंभ में अपनी माया से गुण धारण करते हैं। उनके निर्देशन में मैं सृष्टि करता हूँ। उनकी शक्ति के अधीन रहने वाले हर या शिव इसका संहार करते हैं और वे पुरुष अर्थात विष्णु के रूप में अपनी माया द्वारा इसकी रक्षा करते हैं। हे बालक, इस प्रकार मैंने तुमसे जो कुछ पूछा था वह सब कह दिया है। कारण रूपी सृष्टि में अथवा जो व्यक्त और अव्यक्त है ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें वह विद्यमान न हो। चूंकि मैंने भगवान का ध्यान अत्यंत श्रद्धापूर्वक किया है इसलिए मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती, मेरा मन सत्य के अतिरिक्त अन्य मार्गों पर नहीं जाता, मेरी इंद्रियां कभी उचित मार्ग को नहीं छोड़ती, असत्य के मार्ग पर नहीं जाती। यद्यपि मुझे वेद का अवतार वैदिक ज्ञान से पूर्ण तथा तप से परिपूर्ण माना जाता है तथा प्रजापतियों में प्रधान के रूप में मेरा बहुत सम्मान किया जाता है तथा यद्यपि मैं योगाभ्यास करता हूँ तथा ध्यान में निपुण हूँ, फिर भी मैं यह नहीं समझ पाया हूँ कि मैं किससे उत्पन्न हुआ हूँ। मैं उन चरणों को नमस्कार करता हूँ जो शरण लेने वालों के संसार को नष्ट कर देते हैं, जो सुख देने वाले और परम मंगलमय हैं। जिस प्रकार आकाश को अपना अंत नहीं मालूम, उसी प्रकार उसने अपनी माया की शक्ति या सामर्थ्य को भली भांति नहीं समझा है। दूसरे लोग कैसे समझ सकते हैं? न मैं, न तुम, न भगवान शिव या वामदेव ही उसके वास्तविक स्वरूप को समझ सके। अन्य देवगण उसे कैसे जान सकते हैं? हम, जिनकी बुद्धि उसकी माया से स्तब्ध हो गई है, सोचते हैं कि हम माया द्वारा रचित इस जगत को अपनी ज्ञान क्षमता के अनुसार समझते हैं। मैं उस महिमावान भगवान को नमन करता हूँ जिनके अवतारों और कार्यों का गुणगान हम और अन्य लोग करते हैं, किंतु हम उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। ये प्रथम पुरुष है, अजन्मा है, जो प्रत्येक कल्प में अपने आप को आधार और निमित्त मानकर स्वयं की रचना करता है, अर्थात वह अपने द्वारा अपने भीतर आत्मा की रचना करता है तथा उसकी रक्षा करता है और उसका संहार करता है। उसका वास्तविक स्वरूप परम वास्तविक ज्ञान है जो शुद्ध विषय या वस्तु से असंबद्ध, सबके अंदर अंतर्निहित, यथार्थ और इसलिए संदेह से परे अपरिवर्तनशील और निर्गुण है। सत्य होने के कारण वह परिपूर्ण, पूर्ण, आदि और अंतहीन, जन्म, मृत्यु, वृद्धि, ह्रास आदि किसी भी परिवर्तन से रहित, नित्य और एकाकी द्वितीय से रहित है। हे ऋषिवर, ऋषिगण जब अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को शांत और शुद्ध कर लेते हैं तब वे सत्य को जान लेते हैं, किंतु जब नास्तिक लोग सत्य पर आक्रमण करते हैं तब वह उनकी दृष्टि से ओझल हो जाता है। पुरुष प्रकृति का प्रेरक, जिसे पुरुष सूक्त में 1000 सिर वाला आदि बताया गया है, सर्वोच्च आत्मा का प्रथम अवतार है। काल प्रकृति, कारण कार्य संबंध, प्रकृति का रूप, मन, महत, अहंकार, गुण, शरीर, 5 स्थूल तत्व, चल और अचल, मैं, शिव, विष्णु, प्रजापति जैसे दक्ष आदि, आप और अन्य, स्वर्ग स्वलोक के अधिपति तथा पक्षी जगत के रक्षक, गरुड़ आदि, मानव जगत और अधोलोक के अधिपति, गंधर्व, विद्याधर, चारण और यक्ष जैसे देवताओं के अधिपति,
राक्षस उर्द सरीसृप और नाग, ऋषियों के नेता, पितरों, दैत्यों, सिद्धों और दानवों तथा अन्य जो भूतों, पिशाचों, कूष्मांडों, जलीय जीवों, पशुओं और पक्षियों पर शासन करते हैं। इस संसार में जो भी महान अधिकार या भगवान की 6 शक्तियां ऊर्जा, मानसिक शक्ति और इंद्रियों की क्षमता, निपुणता और ताकत, धीरज, व्यक्तिगत आकर्षण, शर्म, समृद्धि, बौद्धिक क्षमता, आकर्षक रंग या रंग से संपन्न है, चाहे वह आकार के साथ हो या बिना, सभी भगवान के अलावा और कुछ नहीं है, जो परम वास्तविकता है। हे ऋषिवर, मेरे द्वारा महापुरुष के उन शुभ अवतारों का वर्णन सुनो जो उनके मुख्य लीलावतार माने जाते हैं। जब मैं तुम्हें इन्हीं क्रम से सुनाता हूँ तो इन अमृत के समान मनोहर वृतांतों को तुम पान करो जो कानों के दोषों को दूर करते हैं। अध्याय 7 कुछ लीलावतार और उनके कार्य। ब्रह्मा ने कहा, जब अनंत भगवान ने पूर्ण रूप से यज्ञों से युक्त वराह रूप धारण किया तो उन्होंने पृथ्वी जो समुद्र में डूब रही थी को ऊपर उठाने का निश्चय किया। जिस प्रकार इंद्र ने पर्वतों को तोड़ दिया था, उसी प्रकार उन्होंने समुद्र की तलहटी में सबसे पहले आए राक्षस दैत्य हिरण्याक्ष को अपने दांत से फाड़ डाला। फिर वे रुचि और आकुति के पुत्र के रूप में जन्मे और उनका नाम सुयज्ञ रखा गया। उन्होंने दक्षिणा से सुयमा नामक देवताओं को जन्म दिया। चूंकि उन्होंने तीनों लोकों के संकट दूर किए, इसलिए उन्हें उनके नाना स्वयंभू मनु ने हरि हटा देने वाला कहा। हे ब्राह्मण, वे प्रजापति कर्दम के कुल में अपनी 9 बहनों सहित उनसे और उनकी पत्नी देवहूति से जन्मे। उन्होंने अपनी माता को आत्मा ब्रह्म का ज्ञान समझाया, जिससे उन्होंने इसी जन्म में गुणों के संग के कीचड़ से उत्पन्न अपनी अशुद्धियों को धो डाला और मोक्ष को प्राप्त किया, जो कपिल यासान के दर्शन द्वारा प्रचारित लक्ष्य है। पुत्र की याचना करने वाले अत्रि से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, मैंने स्वयं को पुत्र के रूप में तुम्हें अर्पित कर दिया है और इसलिए उन्हें दत्त दिया गया है, कहा गया। उनके चरण कमलों की धूल से ही यदु है आदि ऋषियों ने अपने शरीर को शुद्ध किया और योग में निपुणता प्राप्त की, जिससे इहलोक और परलोक में समृद्धि प्राप्त हुई। सृष्टि के आरंभ में जब मैंने विभिन्न लोकों और प्राणियों की रचना करने की इच्छा से तपस्या की, तब उन्होंने मेरे तप के प्रसाद से 4 ऋषियों के रूप में अवतार लिया, जिनके नाम सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन से शुरू होते हैं। उन्होंने आत्मा या ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप की सटीक व्याख्या की, जो पिछले कल्प की जलप्रलय में लुप्त हो गई थी। ऋषियों ने जैसे ही आत्मा के स्वरूप के बारे में उनकी व्याख्या सुनी, उन्हें तुरंत ही उसका बोध हो गया। धर्म और दक्ष की पुत्री मूर्ति से उन्होंने नारायण और नर के रूप में अवतार लिया। वे अपनी तपस्या के लिए विख्यात थे। दिव्य युवतियां, प्रेम के देवता काम की सेना, उनके द्वारा बनाई गई उर्वशी और अन्य सुंदरियों को देखकर उनकी तपस्या को भंग करने में असमर्थ थीं। महान देवता अपने क्रोध भरे रूप से प्रेम के देवता कामदेव को जला देते हैं, लेकिन वे उस असहनीय क्रोध को नहीं जला सकते जो उन्हें भस्म कर देता है। ऐसा क्रोध उनके शुद्ध हृदय में प्रवेश करने से भी डरता है। कामदेव फिर से उनके मन में प्रवेश करने का साहस कैसे कर सकते हैं? अपनी सौतेली माँ द्वारा अपने पिता राजा उत्तानपाद की उपस्थिति में कहे गए बाण जैसे शब्दों से घायल होकर युवा ध्रुव ने बचपन में ही तपस्या करने के लिए वन में प्रवेश किया। जो उसकी प्रशंसा करता था, उस पर कृपा करने वाले ने उसे एक अचल स्थान, ध्रुव स्थान दिया, एक ऐसी स्थिति जिसकी प्रशंसा उसके ऊपर और नीचे रहने वाले दिव्य ऋषियों द्वारा की जाती है। भावार्थ दीपिका बताती है कि स्वर्ग में ऋषि का तात्पर्य महान भालू या भृगु और अन्य ऋषियों से है। स्तुति होने पर उन्होंने राजा वेन का उद्धार किया, जो भटक गया था, जिसका बल और धन ब्राह्मणों की वज्र के समान शाप से नष्ट हो गया था और जो नरक में गिर रहा था। वे उसके पुत्र बन गए। इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से सभी प्रकार की संपत्ति दुह ली। 5. उनका जन्म राजा नाभि और सुदेवी, दूसरा नाम मेरुदेवी, से हुआ था। वे सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करते थे और अपने मन और इंद्रियों को शांत और नियंत्रित रखते हुए आत्म साक्षात्कार में अविचलित रहते थे। आसक्ति से मुक्त होकर उन्होंने अविचलित ध्यान के योग का अभ्यास किया और इसलिए वे निर्जीव वस्तु के रूप में प्रकट हुए, एक ऐसी अवस्था जिसे ऋषियों ने परमहंस की अवस्था कहा है। वह महिमावान भगवान मेरे यज्ञ में हयग्रीव घोड़े की गर्दन वाले भगवान के रूप में अवतरित हुए, जिनका रंग सोने जैसा था। वे यज्ञ पुरुष सभी यज्ञों के अधिष्ठाता देवता हैं। वे वेदों में पूजा के मुख्य पात्र या वेद अवतार, यज्ञ के अवतार या जिनकी कृपा से यज्ञ किए जाते हैं और जो सभी देवताओं की आत्मा हैं। उनकी नासिका की सांस से सुंदर शब्द अर्थात वैदिक स्तोत्र निकले। एक युग के अंत में वह वैवस्वत मनु को एक मछली के रूप में मिला, जो पृथ्वी का आधार था या जिसने पृथ्वी को पकड़ रखा था, जो एक नाव की तरह थी और इसलिए सभी प्रकार के जीवित प्राणियों का आश्रय था। उसने वेदों को इकट्ठा किया जो मेरे मुंह से पानी में गिर गए और खुशी से भयानक जल प्रलय में खेला।
जब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर क्षीरसागर दूध का सागर का मंथन किया तो कछुए के रूप में प्रथम देवता ने अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को सहारा दिया, जो मथनी की छड़ थी। मंथन के दौरान पर्वत की हरकतें उन्हें खरोंचने जैसी लगी, जिसके कारण उन्हें सुखद नींद आ गई। देवताओं के महान भय को दूर करने वाले भगवान ने एक भयानक रूप वाले नरसिंह का रूप धारण किया, जिसकी भौहें टेढ़ी थीं और दांत पीस रहे थे। उन्होंने दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु को पकड़कर अपनी गोद में बिठाया और क्षण भर में अपने पंजों से उसे फाड़ डाला, जो क्रोध में आकर उन पर गदा से आक्रमण कर रहा था। हाथीराज जब एक अत्यंत शक्तिशाली मगरमच्छ द्वारा अपने पैर फंसाए जाने से व्यथित हो गया, तब उसने एक सरोवर में भगवान को अर्पण करने के लिए अपनी सूंड में कमल निकालकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, हे आदिपुरुष, हे समस्त लोकों और प्राणियों के स्वामी, हे पवित्र यश वाले, हे भगवान, जिनका नाम कानों को बहुत शुभ लगता है। अज्ञेय स्वभाव वाले हरि ने ये पुकार सुनकर अपना अस्त्र सुदर्शन लिया और गरुड़ के कंधे पर रखकर चक्र से मगरमच्छ का जबड़ा काट डाला तथा कृपा करके हाथी को उसकी सूंड से पकड़कर बाहर खींच लिया। यद्यपि वे विष्णु अदिति के सबसे छोटे पुत्र थे, तथापि वे गुणों में सबसे बड़े और यज्ञों के स्वामी थे। उन्होंने अपने 3 कदमों में तीनों लोकों को नाप लिया और वामन रूप धारण करके 3 पग भूमि मांगने के बहाने पृथ्वी पर अधिकार कर लिया, क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजाओं को भिक्षा के बिना नहीं हटाया जा सकता। वामन के चरण धोने के पवित्र जल से अपना सिर सींचने वाले बलि को देवताओं पर राज्य करने की कोई अभिलाषा नहीं थी। हे नारद, उसे भगवान को दिए वचन को पूरा करने के अलावा और कुछ करने की इच्छा नहीं थी और उसने अपना सिर हरि को समर्पित कर दिया। हे नारद, भगवान ने तुम्हारी अत्यंत भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें भक्तियोग और भागवत का संपूर्ण विवरण बताया है, जो आत्मा के सत्य को जानने का दीपक है, तथा वासुदेव की शरण में आए हुए भक्तजन सहज ही समझ लेते हैं। मनु की जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए मनवंतरों के परिवर्तन के समय वे अखंड सुदर्शन चक्र की तरह 10 दिशाओं में अपना निर्विवाद शासन कायम रखते हैं। वे दुष्ट राजाओं में अनुशासन लाते हैं और अपने कर्मों से उनकी मनमोहक ख्याति सत्यलोक तक पहुंचती है, जो तीनों लोकों से ऊपर है। और पूज्य भगवान ने धन्वंतरी के रूप में अवतार लिया, जो स्वयं महिमा है। अपने नाम के उच्चारण से अर्थात अपने नाम मंत्र ओम श्री धन्वंतरे नमः के जाप से वे अनेक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के रोगों को तुरंत ठीक कर देते हैं। वे जो अपने भक्तों को अमरता का आशीर्वाद देते हैं, उन्होंने यज्ञों में अपना भाग पुनः प्राप्त किया, जो उन्हें दैत्यों द्वारा देने से मना कर दिया गया था। इस संसार में आकर उन्होंने इसे आयुर्वेद जीवन का विज्ञान सिखाया। महापराक्रमी परशुराम ने अपने लंबे तीखे फरसे से 21 बार उस क्षत्रिय जाति का संहार किया, जो संसार के लिए कांटे के समान थी, जिसका नाश भाग्य ने निश्चित कर दिया था, जो नरक में दुख भोगने की इच्छा से वैदिक जीवन पद्धति को त्याग कर ब्राह्मणों से द्वेष करता था। हम पर कृपा करने वाले माया के स्वामी अपने अंशों भरत आदि अंशों सहित इक्ष्वाकु वंश में अवतरित हुए। पिता की आज्ञा मानकर वे अपनी पत्नी और छोटे भाई के साथ वन में चले रह गए, जहां उनका विरोधी 10 सिर वाला रावण दुखी हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ। जो शिवजी के समान शत्रुओं के नगर को जला देना चाहते थे, उन समुद्र के अंग भय से कांप रहे थे, उन्हें उस समय मार्ग मिल गया उसे पार करने के लिए, जब रामजी ने क्रोध से लाल हुए अपने अग्निमय नेत्रों से अपनी दूर स्थित प्रियतमा के कारण प्रस्फुटित होकर मगरमच्छ सर्प आदि जलचरों की संपूर्ण जगत को जला डाला। दोनों सेनाओं अपनी और रावण की के बीच प्रमुखता से विचरण करते हुए वह राम शीघ्रता से रावण के जीवन और घमंड भरी हंसी को समाप्त कर देगा, जो उसकी पत्नी का अपहरण करने वाला था और जिसने सभी दिशाओं में विभिन्न राष्ट्रों का शासन किया था, जो इंद्र के हाथी ऐरावत के टूटे हुए दांतों के समान चमक रहे थे और रावण की छाती पर टकराने पर उसके सीने में धंस गए थे। दैत्यों की सेनाओं द्वारा पीटे गए पृथ्वी के कष्ट को दूर करने के लिए वह श्वेत और श्याम वर्ण का भगवान अपने अंश से बलराम और कृष्ण के रूप में जन्म लेगा। वह जिसकी गति मनुष्यों के लिए समझ से परे है, ऐसे कर्म करेगा जिससे उसकी महानता अर्थात परम प्रकृति स्थापित होगी। कि उसने बालक रूप में पूतना उलूकिका का प्राण चूस लिया तथा 3 मास के बालक रूप में अपनी लात से गाड़ी शिकटासुर को उलट दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया तथा आकाश को छूने वाले 2 अर्जुन वृक्षों के बीच घुटनों के बल रेंगते हुए उसे उखाड़ दिया। ये किसी अन्य अनुमान से संभव नहीं होता सिवाय इसके कि वह बालक सर्वशक्तिमान था। गोकुल में वे व्रज के पशुओं और उनके ग्वालों को, जिन्होंने विष मिला हुआ जल पी लिया है, कृपा दृष्टि से जीवित कर देंगे। वे यमुना नदी को पवित्र करने के लिए उसमें क्रीड़ा करेंगे और उस सर्प को निकाल देंगे, जिसकी जीभ भयंकर विष के कारण सदैव इधर उधर घूमती रहती है। यह अवश्य ही चमत्कारी कार्य होगा। जब मुंजवन में कालियदमन की रात्रि में ग्रीष्म ऋतु में शुष्क वन में रात्रि के समय विंदाह के कारण चारों ओर आग लग गई थी,
उस समय अपूर्व शक्ति वाले बलराम जी ने संपूर्ण व्रज को, जो सर्वनाश की आशंका से जाग रहा था, नेत्र बंद करने के लिए कहकर बचा लिया। उसकी माँ चाहे जितनी भी लंबी रस्सी या बांधने का सामान ले ले, वह उसे बांधने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। गोपिका यशोदा उसके मुंह में 14 लोगों को देखकर चकित हो जाएंगी और इस प्रकार उसकी महानता से अवगत होंगी। वह नंद को वरुण के पाश के भय से छुड़ाएगा। वह ग्वालों को वापस लाएगा जिन्हें मायापुत्र व्योमासुर ने गुफाओं में छिपा दिया था। वह पूरे गोकुल को अपने लोक अर्थात वैकुंठ में ले जाएगा, जो दिनभर अपने दैनिक कार्यों में व्यतीत करता है और रात को पूरी तरह थकाकर सो जाता है, इसलिए तपस्या आदि के लिए समय नहीं निकाल पाता। जब ग्वाल ग्वाले इंद्र के यज्ञ में बाधा डालेंगे और संपूर्ण व्रज को डुबाने के लिए जब इंद्र भारी वर्षा करेंगे, तब वे कृपा करके गौमाता की रक्षा की इच्छा से 7 दिन तक एक हाथ पर गोवर्धन पर्वत को बिना थके खेल खेल में उठाए रहेंगे, मानो वह कोई कुकुरमुता हो। यद्यपि वे 7 वर्ष के बालक थे। रात्रि के समय जब वह चंद्रमा की किरणों से प्रकाशित वन में खेल रहा होगा और रास नृत्य आरंभ करने वाला होगा, तब वह कुबेर के सेवक शंखचूड़ का सिर काट देगा, जो उस व्रज की युवती को ले जाना चाहता था, जिसके मन में लंबे लंबे मधुर संगीतमय गीतों द्वारा कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो रहा था। तथा अन्य दुष्ट व्यक्ति जैसे प्रलंब, खरधेनुक, दरदुर, केशी, अरिष्ट, मल खिलाड़ी जैसे चाणूर, हाथी, कुवलयापीड़, कंच, काल्यावन, नरकासुर और पौंड्रक, वासुदेव का ढोंगी तथा अन्य जिनमें से शाल, कपि, बलवल, दंतवक्त्र और नग्नजित के 7 बैलों के रूप में दैत्य, शुम्भ्रासुर, विदुरथ, रुक्मी और वे राजा जो युद्ध के मैदान में घमंड से धनुष उठाते हैं जैसे कंबोज, मत्स्य, कुरु, कैकक, सिंजय और अन्य, हरि द्वारा मारे जाएंगे। बलराम, अर्जुन और भीम के रूप और नामों का दर्शन करके वह अपने पवित्र धाम वैकुंठ को जाएगा, जो मनुष्यों की दृष्टि से परे है। यह विचार करते हुए कि उनके द्वारा रचित वेद का अध्ययन प्रारंभ से अंत तक उन मनुष्यों द्वारा पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता है, जो समय के साथ सीमित बौद्धिक क्षमता वाले और अल्पायु वाले हो जाएंगे, वह सत्यवती से जन्म लेंगे और प्रत्येक युग में वेद रूपी वृक्ष को विभिन्न शाखाओं में विभाजित करेंगे। ये देखकर कि वेद के मार्ग पर चलने वाले असुर देवताओं के शत्रु माया द्वारा निर्मित अदृश्य वेग से चलने वाले नगरों में भ्रमण करते हुए संसार को परेशान करेंगे, वह विधर्मियों का वेश धारण कर असुरों के मन को मोह कर तथा उनके हृदय को आकर्षित करके उन्हें विधर्मी सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक वर्णन करेगा। युग के अंत में भगवान अवतार लेंगे और कली को दंड देंगे, जब सज्जनों के घरों में हरि के कार्यों की चर्चा नहीं होगी, जब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के लोग विधर्मी हो जाएंगे, शूद्र राजा हो जाएंगे, जब स्वाहा, स्वधा और वष्ट शब्दों का उच्चारण ही नहीं होगा, जब वैदिक अनुष्ठान नहीं किए जाएंगे। सृष्टि के आरंभ में तप, मैं, ऋषिगण तथा 9 प्रजापति, पालन के समय धर्म, यज्ञ, मनु, देवता तथा राजा, संहार के समय धर्म, शिव, क्रोध तथा प्रतिशोध से युक्त सर्प तथा शक्तिशाली असुर, ये अनंत शक्तियों वाले भगवान अपनी माया से रूप धारण करते हैं। क्या कोई बुद्धिमान या विद्वान व्यक्ति जो दुनिया में धूल के सभी कणों की गणना कर सकता है, वह भगवान विष्णु के गौरवशाली या वीर कर्मों की गणना कर सकता है, जिन्होंने अपने सहारे भयानक रूप से दिगंगाते सत्यलोक को अदम्य वेग अपने त्रिविक्रम अवतार में अपना पैर उठाते समय के कारण स्थिर कर दिया, जिसने ब्रह्मांड को प्रधान के बाहरी आवरण तक हिला दिया, जहाँ गुणों, सत्व, रज और तम का संतुलन है। न तो मैं, न ये ऋषिगण जैसे मरीचि आदि और न ही आपके बड़े भाई जैसे सनत कुमार आदि परम पुरुष की माया की शक्ति और महानता को जानते हैं। अन्य लोग कैसे जान सकते हैं? 1000 मुखों और 2000 जिह्वाओं वाले आदिदेव शेष भी अभी तक अपने उन उत्तम गुणों की सीमा तक नहीं पहुँचे हैं, जिनका वे अनादिकाल से गान करते आ रहे हैं। केवल वे ही लोग पार जाकर भगवान की माया के वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं, वह शक्ति जिसे पार करना बहुत कठिन है, यदि अनंत भगवान उन पर कृपा करें और ये भक्त पूरे मन और आत्मा से ईमानदारी से उनके चरणों में शरण लें। ऐसे लोग मैं और मेरा, यहाँ तक कि अपने शरीर के संबंध में भी के विचार या धारणा से मुक्त होते हैं, जो कुत्तों और गीदड़ों का भोजन है। कई लोग आंतरिक ज्ञान के अभाव में भी हरि की कृपा से माया को जान लेते हैं। उदाहरण के लिए, हे बालक, मैं भगवान की योग माया को उनकी कृपा से जानता हूँ। तुम सनक, सनंदन आदि भगवान शिव, प्रहलाद, दैत्यों के प्रमुख स्वयंभू मनु, उनकी पत्नी शत्रुपा, उनके बच्चे प्रियव्रत, उत्तानपाद, 3 पुत्रियां, प्राचीन बर्हिष, ऋभु, ध्रुव आदि भी जानते हो। इक्ष्वाकु, एला, मुकुकुंद, विदेह राजा जनक आदि, रघु, अम्बरीश, सागर, गया, ययाति और अन्य, मांधात्र, अलिक, शतधन्वन, अनु, रंतिदेव, देवव्रत, भीष्म, बाली, अमृतराय और दिलीप, सौभरी, उत्तंक, शिबी, देवल, पिप्पलाद, महापुरुष सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिशेन और कई अन्य जैसे। विभीषण,
हनुमान, शुक, अर्जुन, आर्ष्टसेन, विदुर, शुकदेव और अन्य। निश्चय ही वे भगवान की माया को समझकर उससे पार हो जाते हैं। और स्त्रियां, शूद्र, खून, शबर तथा पापात्मा जीव भी यदि हरिभक्तों के सद्गुणों के संबंध में अद्भुत गतियों, त्रिविक्रम रूपी एक एक कदम में प्रत्येक लोक को नापने की शिक्षा प्राप्त कर ले, तो वे माया को समझकर उससे पार हो सकते हैं। जो लोग अर्थात ब्राह्मण तथा वेदों का अध्ययन करने के योग्य अन्य लोग वेदों में वर्णित भगवान के स्वरूप पर अपना मन एकाग्र कर सकते हैं, उनके विषय में क्या कहा जाए। ये वास्तव में उस महिमावान परम पुरुष का मूल स्वरूप है, जिसे विद्वान लोग ब्रह्म कहते हैं, जो नित्य आनंदमय है और दुख से अछूता है। ये नित्य, शांत, भय से रहित, शुद्ध ज्ञान स्वरूप, अशुद्धियों से अछूता, सम अर्थात दूसरा नहीं, सत और असत से परे अर्थात इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों से असंबद्ध है, जो परमात्मा का वास्तविक तत्व है, शब्दों अर्थात वेदों की पहुंच से परे है, जिसमें कारणात्मक परिस्थितियां कोई फल नहीं देती और जिसकी उपस्थिति में माया लज्जित होकर लौट जाती है, जैसे लुप्त हो जाती है। उस पर मन को एकाग्र करके सन्यासी अपने भेद के विचार को नष्ट करने के साधन त्याग देते हैं, जैसे वर्षा के देवता इंद्र कुआं खोदने के लिए कुदाल की उपेक्षा कर देते हैं, अर्थात इंद्र स्वयं वर्षा के देवता हैं, इसलिए उन्हें कुआं खोदने के लिए कुदाल की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार जो लोग ध्यान में ब्रह्म का दर्शन करते हैं, वे स्वतः ही भेद के विचार से ऊपर उठ जाते हैं और उन्हें उस विचार को मिटाने के लिए अन्य साधनों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती। वे सर्वव्यापी भगवान हैं, जो मनुष्यों को सभी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ब्राह्मणों और अन्य लोगों के स्वाभाविक गुणों या कर्तव्यों, जैसे शम, दाम के साथ किए गए अच्छे कर्मों के परिणाम उन्हीं से प्राप्त होते हैं, या उनसे संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। महत और अन्य सिद्धांतों की स्वाभाविक और विशिष्ट विशेषताओं वाले परिवर्तनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव, अर्थात वे स्वर्ग आदि के प्रदाता हैं। जब शरीर के घटक विघटित हो जाते हैं, तो शरीर बिखर जाता है, लेकिन आंतरिक तत्व आकाश नहीं। इसी तरह शरीर में व्यक्तिगत आत्मा भी नष्ट नहीं होती है, क्योंकि उसका न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु। इस प्रकार हे बालक, हे यशस्वी प्रभु, सृष्टिकर्ता को संक्षेप में तुमसे कहा गया है, जो कुछ भी सत्य या असत है, अर्थात कारण और प्रभाव या व्यक्त और अव्यक्त, वह हरि से भिन्न नहीं है, सब कुछ हरि से ही निकलता है। भगवान ने जो भागवत मुझे सुनाई है, वह भगवान की शक्तियों और महिमामयी कार्यों का सार है। आप उनका विस्तार पूर्वक बखान करें, अपने मन में यह निश्चय करके कि मनुष्यों को उन महिमावान भगवान हरि की भक्ति करनी है, जो अंतर्यामी सब में निवास करने वाले आत्मा तथा सबके आधार हैं। हरि तथा उनकी महिमा का वर्णन करो, विशेषकर हरि की लीलाओं पर जोर देते हुए। जो व्यक्ति भगवान की माया का वर्णन करता है, या जो इसका अनुमोदन करता है, या जो इसे सदैव भक्तिपूर्वक सुनता है, उसका मन आत्मा माया से मोहित नहीं होता। अध्याय 8 शरीर, आत्मा और ईश्वर आदि के बीच संबंध के बारे में प्रश्न। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, दिव्य दृष्टि वाले नारद, या जो अपने अनुयायियों को भगवान का दर्शन कराते हैं, जिन्हें ब्रह्मदेव ने निर्देश दिया था कि वे सत्व आदि गुणों से रहित भगवान के गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, तथा उन्होंने विभिन्न व्यक्तियों को भगवान का वास्तविक स्वरूप समझाया। हे वेद के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, मैं जानना चाहता हूँ कि सत्य क्या है। चमत्कारी शक्तियों वाले हरि के प्रसंग लोगों के लिए बहुत ही शुभ हैं। मुझे उन प्रवचनों को इस प्रकार समझाए कि मैं अपने अनन्य मन को अंतर्यामिन सबके भीतर स्थित आत्मा कृष्ण में स्थिर करके अपना शरीर त्याग दूं। जो लोग सदैव विश्वासपूर्वक उनके कार्यों को सुनते हैं और उनका गुणगान करते हैं, भगवान उनके हृदय में शीघ्र ही प्रवेश कर जाते हैं। जो कृष्ण अपने भक्त के कान के रास्ते उसके हृदय कमल में प्रवेश करते हैं, वे सारे पापों को उसी प्रकार धो देते हैं, जैसे शरद ऋतु नदियों के जल को धो देती है। जिस व्यक्ति के पाप धुल गए हैं और जो सभी क्लेशों, प्रेम, द्वेष आदि से उत्पन्न से मुक्त हो गया है, वह कृष्ण के चरणों को नहीं छोड़ता, जैसे एक यात्री जो लंबे प्रवास के बाद घर लौटा है, अपना घर नहीं छोड़ता। हे ब्राह्मण, आप वास्तव में जानते हैं कि अकारण है या कारण रूप कर्म से युक्त है कि आत्मा, जो तत्वों से निर्मित नहीं है, फिर भी तत्वों से बने शरीर को धारण करती है। कृपया मुझे इसका सत्य समझाइए। वह ईश्वर जिसकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, जो लोकों की संरचना का प्रतीक है, उसका रूप और अंग मनुष्य के समान ही बताया गया है। अंतर केवल इतना है कि उसके अंग अलग अलग और अपने स्वयं के आयामों के हैं। यदि ऐसा है तो उन दोनों ईश्वर और उनके लघु मनुष्य में क्या अंतर है? अजन्मा भगवान ब्रह्मा अपनी कृपा से प्राणियों की रचना करते हैं और उनका नियंत्रण करते हैं। यह उनकी कृपा ही है कि ब्रह्मा उनकी नाभि से उत्पन्न कमल से उत्पन्न होने के बावजूद उनके स्वरूप का दर्शन कर सके। जो परम पुरुष सबके हृदय में निवास करता है, जो जगत की रचना, रक्षा और संहार करता है, तथा जो माया का स्वामी है,
वह जब अपनी माया का त्याग कर देता है तो वह किस स्थान पर रहता है? हमने आपसे सुना है कि मनुष्य के अंगों से ही सर्वप्रथम सभी लोकों तथा उनके संरक्षक देवताओं की रचना हुई, तथा इन लोकों तथा उनके अधिष्ठाता देवताओं से ही उसके शरीर के अंग बने हैं। कृपया इसे स्पष्ट करें। कल्प ब्रह्मकल्प की अवधि क्या है? विकल्प मनवादी कल्प की सीमा क्या है? समय को कैसे मापा जाता है? भूत, वर्तमान और भविष्य का क्या महत्व है? मनुष्य, पितरों, देवताओं आदि की आयु कितनी होती है? काल की प्रकृति क्या है जो बहुत लंबा होते हुए भी बहुत छोटा प्रतीत होता है? वे कौन से स्थान हैं जहां कर्म प्राणियों को ले जाता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, वे किस प्रकृति के हैं? कृपया मुझे उन व्यक्तिगत आत्माओं अर्थात गुणों के स्वामी के बारे में बताएं जो सत्व, रजस आदि गुणों में परिवर्तन या परिवर्तन के परिणामस्वरूप देवता आदि बनना चाहते हैं। अच्छे और बुरे कर्मों का संचयी प्रभाव किस अवस्था में होता है? कर्मों के किस संयोजन और उन्हें करने की किस प्रक्रिया से व्यक्ति देवत्व और ऐसी अन्य स्थिति प्राप्त करने के योग्य होता है? पृथ्वी, पाताल, दिशाएं, आकाश, ग्रह, तारामंडल, पर्वत, नदियां, समुद्र और द्वीप आदि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इनके निवासियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्रह्मांडीय अंडे के आयाम क्या हैं, भीतर और बाहर से अलग अलग? उनमें महान लोगों के जीवन और कर्म क्या हैं? कृपया मुझे समाज के वर्गों और जीवन के चरणों, वर्ण और आश्रम के बारे में निश्चित ज्ञान बताएं। युग क्या है और प्रत्येक युग की अवधि क्या है? प्रत्येक युग में धर्म की प्रकृति क्या है? हरि के सबसे चमत्कारी अवतार और उनके कार्य क्या हैं? मनुष्य के लिए सामान्य कर्तव्य क्या हैं? श्रमिक संघों और राजर्षियों के विशेष कर्तव्य क्या हैं? उन मनुष्यों के लिए आचरण का मार्ग क्या है जिन्हें आपातकाल आपद धर्म में रहना पड़ता है? तत्वों या मूल सिद्धांतों की संख्या कितनी है? उनकी विशेषता क्या है? उनके प्रभाव से उन्हें अलग करने के लिए उनकी प्रकृति क्या है? परम पुरुष की पूजा करने की विधि क्या है? तथा 8 चरणों वाले योग का अभ्यास करने की विधि क्या है? योग के भूतपूर्व आचार्यों के पास 8 चमत्कारी शक्तियां होने का मार्ग अर्ची मार्ग की तरह क्या है? लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर का नाश कैसे होता है? वेदों जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि उपवेदों जैसे आयुर्वेद, गंधर्व वेद आदि समाज के विभिन्न वर्गों, जीवन के विभिन्न चरणों आदि के लिए धर्म आचरण का तरीका, महाभारत जैसे इतिहास और पुराणों 18 महापुराण और 18 उपपुराण का स्वरूप क्या है? अंतरिम प्रलय या सभी प्राणियों की उत्पत्ति, पालन और संहार की प्रकृति क्या है? इष्ट यज्ञ, तप, वैश्वदेव आदि का रखरखाव और पूर्त जैसे मंदिर, सरोवर आदि का निर्माण करने तथा धर्म, अर्थ और काम अर्थात त्रिदेवों की प्राप्ति की सही विधि क्या है? स्वर्ग आदि से गिरे हुए जीव अपने कर्मों के शेष भाग के साथ इस संसार में कैसे जन्म लेते हैं? विधर्मी सिद्धांत कैसे अस्तित्व में आया? आत्मा के तथाकथित बंधन और मोक्ष की प्रकृति क्या है? आत्मा अपने वास्तविक मूल स्वरूप को कैसे प्राप्त करती है? आत्मनिर्भर भगवान माया की सहायता से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं? सर्वव्यापी भगवान प्रलय के समय माया को कैसे त्याग देते हैं और साक्षी बनकर अलग कैसे रहते हैं? हे पूज्यवर, आप कृपा करके मुझे बताइए कि ज्ञान के लिए कौन आपके पास आया था, इन सब बातों की वास्तविकता तथा अन्य बातों की भी क्रमशः पूछताछ करके। हे पूज्य, आप इनके अधिकारी हैं, जैसे कि परमात्मा से उत्पन्न महान भगवान ब्रह्मा, क्योंकि इस संसार में अन्य लोग अपने पूर्वजों के कर्मों का अंधानुकरण अनुसरण करते हैं। हे ब्राह्मण, जब तक मैं अच्युत की कथा रूपी अमृत का पान करता रहूंगा, तब तक मेरे प्राण उपवास से नहीं छूटेंगे। यद्यपि ब्राह्मण के क्रोध अर्थात शाप के कारण तक्षक के दंश के कारण वे शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। जब उस सभा में विष्णुराज परीक्षित ने ब्रह्मरात्रि इच्छुक से आदरपूर्वक प्रार्थना की कि वे कल्याण के स्वामी हरि, ब्रह्मदेव आदि के प्रसंग सुनाएं, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे भागवत नामक पुराण सुनाया जो वेद के समतुल्य है और जिसे भगवान ने ब्रह्मकल्प के आगमन पर ब्रह्मा को सुनाया था। पांडवों में श्रेष्ठ परीक्षित ने जो कुछ पूछा, उसे शुक ने प्रश्न क्रम से कहना आरंभ किया। श्री शुक ने कहा, हे राजन, प्रत्यक्ष वस्तु जैसे शरीर और आत्मा, जिसका मूल स्वभाव ज्ञान है और इसलिए शरीर से भिन्न है, के बीच कोई भी संबंध तार्किक रूप से सही रूप से संभव नहीं है, सिवाय उसकी अपनी माया के, जैसा कि स्वप्न में दृश्य देखने वाले के मामले में ये संभव नहीं है। माया के साथ जो अनेक रूप धारण करती है, वह अनेक रूप धारण करता हुआ प्रतीत होता है, जैसे बालक, युवक, देवता, मनुष्य आदि। उसके गुणों जैसे शरीर आदि में रमन करते हुए वह इस प्रकार बद्ध देखकर सोचता है, मानता है कि यह मेरा है, यह मैं हूँ। केवल तभी जब वह अपने स्वयं के गौरव में आनंद लेगा जो काल और माया या पुरुष और प्रकृति से परे है, और मोह से मुक्त होकर वह उन दोनों को और मैं और मेरा
की झूठी धारणा को त्याग देता है और अपने पूर्ण रूप में किसी भी चीज से बेपरवाह होकर खड़ा होता है। परम प्रभु ने, जो सच्ची भक्ति तपस्या से प्रसन्न थे, ब्रह्मा को अपना वास्तविक रूप दिखाया तथा उन्हें परमात्मा जीव से भिन्न के सत्य का बोध कराने के लिए उनसे बातें की। देवताओं में श्रेष्ठ, जगत के परम गुरु ब्रह्मा अपने कमल पर बैठे और सृष्टि की रचना करने की इच्छा से सृष्टि की रचना की विधि पर विचार करने लगे, परंतु उन्हें सृष्टि की निर्दोष विधि की दृष्टि प्राप्त नहीं हुई। एक समय की बात है, जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना के बारे में सोच रहे थे, तो उन्होंने अपने निकट जल के नीचे से 2 अक्षरों वाला एक शब्द तप 2 बार सुना। ये 5 प्रकार के व्यंजनों के 16वें त और 21वें प अक्षरों से बना था। हे राजन, वह शब्द उन लोगों का धन है जिन्होंने भौतिक धन का त्याग कर दिया है। तब शब्द सुनकर वक्ता को देखने की इच्छा से उसने सब ओर देखा, कहीं कोई न देखकर वह अपने आसन पर बैठ गया और यह मानकर कि तप करना ही उसके हित में है, उसने तप करने का निश्चय किया, मानो किसी गुरु ने उसे उपदेश दिया हो। ब्रह्मा जी, जिनकी बुद्धि उच्चारण किए गए अक्षरों के अर्थ को समझने में सच्ची थी और जो तपस्वियों में सबसे बड़े हैं, उन्होंने अपने प्राण और मन को वश में कर लिया तथा अपनी दोनों प्रकार की ज्ञानात्मक और संप्रेषणात्मक इंद्रियों को वश में कर लिया और अविचल ध्यान में 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की, जिससे लोकों की सृष्टि आदि की प्रक्रिया पर प्रकाश पड़ा। इस प्रकार तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान ने ब्रह्मा जी को उनका लोक अर्थात वैकुंठ दिखाया, जहाँ क्लेश, मोह और भय नहीं है तथा जिसकी स्तुति देवता और पुण्यवान पुरुष या आत्म साक्षात्कार प्राप्त पुरुष करते हैं तथा जिसे बढ़कर कोई स्थान नहीं है। जहाँ अर्थात वैकुंठ में न तो रजस और तम है, न ही उनसे मिला हुआ सत्वगुण है। वहाँ केवल शुद्ध सत्वगुण ही है। वहाँ काल की कोई सत्ता नहीं है। वहाँ माया भी नहीं है। अन्यों का क्या, वहाँ हरि के भक्त देवता और असुर दोनों ही पूजते हैं। इन सेवकों का रंग चमकते हुए पन्ने के समान है। इनकी आंखें 100 पंखुड़ियों वाले कमल के समान हैं और इन्होंने पीले रंग के वस्त्र पीताम्बर पहन रखे हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक है और शरीर बहुत कोमल और कोमल है। इन सभी की 4 भुजाएं हैं और ये सोने के आभूषण पहनते हैं, जिनमें चमकीले कीमती पत्थर जड़े होते हैं। ये अत्यंत तेजस्वी हैं। इनका रंग मूंगा, लाजवर्द और कमल के डंठल के समान विविध है और ये चमकीले झुमके, मुकुट और मालाएं पहनते हैं। जैसे आकाश में बादल बिजली की चमक से प्रकाशित हो जाते हैं, वैसे ही वैकुंठलोक तेजस्वी रूप वाली युवतियों से घिरे हुए महात्माओं के अत्यंत सुंदर एवं तेजस्वी वायुयानों से चमकता हुआ प्रतीत होता है। वहाँ धन की देवी अवतार विभिन्न तरीकों से और विभिन्न भव्यता या वैभव के साथ अत्यधिक प्रशंसित हरि के चरणों को सम्मान देती हैं, झूले पर बैठती हैं और अपने प्रिय भगवान के कार्यों का गायन करती हैं। स्वयं वसंत के अनुयायी मधुमक्खियों द्वारा गीतों में उनकी प्रशंसा की जाती है। वहाँ उन्होंने ब्रह्मदेवन ने धन की देवी श्री के स्वामी, अपने भक्तों के रक्षक, यज्ञों के अधिष्ठाता देवता, सर्वव्यापी भगवान को देखा, जिनकी सेवा उनके मुख्य सेवक अर्थात सुनंद, नंद, प्रबल, अरहंत तथा अन्य लोग कर रहे थे। उन्होंने भगवान को देखा जो अपने भक्तों सेवकों पर कृपा करने के लिए तत्पर थे, जिनका रूप अमृत के समान भक्तों के हृदय को प्रसन्न करने वाला था, जिनके मुख पर कृपालु मुस्कान और चमकदार लाल आंखें थीं, जिनके 4 भुजाएं थीं, जो मुकुट और कुंडल पहने थे, जिन्होंने पीताम्बर धारण किया था और जिनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स नामक चिन्ह था। उसने भगवान को एक अमूल्य सिंहासन पर बैठे देखा, जो चारों प्रकृति, पुरुष, महत और अहंकार, 16 मन, 10 ज्ञानेंद्रियां और 5 तत्व और 5 यानी तन्मात्राएं कुल 25 तत्व या शक्तियां से घिरा हुआ था। अलौकिक शक्तियां जो अन्यत्र योगियों में अस्थायी होती हैं, उनमें निहित थीं। वह स्वामी था क्योंकि वह अपनी शक्तियों और आनंद का आनंद ले रहा था। ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा, जिनका हृदय उनके दर्शन से हर्ष से भर गया था, जो ज्ञान के मार्ग महान वैरागियों पर महसों द्वारा अनुसरण से प्राप्त किया जा सकता है, जिनके रोंगटे खड़े हो गए थे आनंद से और जिनके नेत्र उनके प्रति तीव्र प्रेम के अश्रुओं से भरे हुए थे, उन्होंने उनके कमल जैसे चरणों को प्रणाम किया। सबके प्रिय भगवान अपने प्रियतम ब्रह्मदेव से प्रसन्न हुए, जो उनसे अत्यंत प्रेम करते थे तथा उनके समीप खड़े थे। उन्होंने ब्रह्मा को अपने हाथ से स्पर्श किया, जो लोकों की रचना में उनके मार्गदर्शन आदेश के पात्र थे। तत्पश्चात उन्होंने अपनी मृदु मुस्कान से चमकते हुए शब्दों में उनसे बात की। पूज्य महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, जिनमें सभी वेद विद्यमान हैं, मैं, जिसे पाखंडी योगियों द्वारा प्रसन्न करना असंभव है, ब्रह्मांड की रचना की इच्छा से की गई आपकी दीर्घ तपस्या से प्रसन्न हूँ। हे ब्राह्मण, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें कोई भी वरदान दे सकता हूँ। तुम जो भी चाहते हो मुझसे मांग लो। मेरा दर्शन सभी मानवीय प्रयासों की परिणति है। मेरी इच्छा से ही तुम्हें मेरे लोक वैकुंठ का दर्शन हुआ है।
तुमने मेरी वाणी तपस्या करने का उपदेश सुनकर एकांत में उत्तम तप किया है। हे निष्पाप, जब तुम यह नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करना चाहिए, तब मैंने तुम्हें तप करने का उपदेश दिया। तप मेरा हृदय है और मैं तप की आत्मा हूँ। मैं तपस्या से ही इस ब्रह्मांड की रचना करता हूँ। मैं तपस्या से ही इसे खाता हूँ, अपने अंदर रखता हूँ। मैं तपस्या से ही इसका पालन करता हूँ। मेरी शक्ति कठिन तपस्या में निहित है। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, आप समस्त प्राणियों के शासक हैं। आप समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं तथा अपने अप्रतिबंधित असीम ज्ञान से जानते हैं कि मनुष्य क्या करना चाहता है। हे प्रभु, मुझ साधक को मेरी प्रार्थना पूर्ण करें, जिससे मैं आपके निराकार स्वरूप को सूक्ष्म तथा स्थूल दोनों रूपों को जान सकूं। हे माधव, जैसे मकड़ी अपने चारों ओर जाल बुनती है, वैसे ही आप भी अपनी माया के द्वारा ब्रह्मा आदि अनेक रूप धारण करके नाना शक्तियों से विकसित इस ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार करने के लिए अपनी इच्छा से क्रीड़ा करते हैं। कृपया इसे समझने के लिए मुझ में आवश्यक बुद्धि उत्पन्न करें। मैं भगवान के आदेशों का पालन बिना किसी ढिलाई या आलस्य के करूंगा। आपकी कृपा से ही मैं, जो संसार की उत्पत्ति की इच्छा रखता हूँ, कर्म के बंधन में नहीं आऊंगा। हे प्रभु, आपने मुझे अपने हाथ से स्पर्श करके मित्रवत व्यवहार किया है, फिर भी मैं आपकी सृष्टि की रचना करने की सेवा में अथक परिश्रम करता रहूंगा। मुझे यह अभिमान न हो कि मैं अजन्मा हूँ, जबकि मैं सृष्टि की रचना कर रहा हूँ। प्रभु ने कहा, मेरे द्वारा बताया गया ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित तथा अनुभव सहित उसका रहस्यात्मक सिद्धांत, गूढ़ शिक्षा तथा उससे संबंधित सभी सहायक सामग्री मुझसे ग्रहण करो, यद्यपि वह अत्यंत गोपनीय है। मेरी कृपा से तुम्हें मेरे आयाम, मेरी वास्तविक प्रकृति, मेरे गुण और कर्मों की वास्तविकता का पूर्ण ज्ञान हो। सृष्टि के पहले आदि में मैं ही था, अन्य कुछ भी नहीं था, न सूक्ष्म न स्थूल सृष्टि और न ही उनका कारण प्रधान या प्रकृति आदि प्रकृति, ये तब मुझ में पूर्णतया लीन थे, केवल मैं ही उस समय विद्यमान था। सृष्टि के निर्माण के पश्चात जो कुछ है, वह मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्मांड हूँ। प्रलय के पश्चात जो शेष रहता है, वह मैं ही हूँ। उस माया को जानना चाहिए जिसके कारण मूल तत्व के न होने पर भी अस्तित्व प्रतीत होता है, जैसे मिथ्या आभास दो चंद्रमाओं का होना, जबकि दूसरे चंद्रमा का अस्तित्व नहीं है, तथा वास्तविक अस्तित्व का न होना प्रतीत होता है, जैसे राहु ग्रह का, जो ग्रहमंडल में विद्यमान होने पर भी कभी देखा नहीं जाता। आत्मा ऐसी भ्रांति का विषय है। जैसे महान तत्व पृथ्वी, जल आदि, जो बड़ी या छोटी बनाई गई चीजों में प्रवेश कर गए हैं, उनके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि वे उनमें प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि वे ब्रह्मांड के उपादान कारण के रूप में पहले से मौजूद हैं। वैसे ही मैं तत्वों में भी हूँ, तत्वों से सृष्टि भी हूँ और उनमें नहीं भी हूँ, क्योंकि मैं उनसे पहले मौजूद था और उन सभी को बनाया था। जो आत्मा परमात्मा के विषय में जानना चाहता है, उसे इतना अवश्य समझ लेना चाहिए, जिसका अस्तित्व सर्वत्र तथा सब समयों में तर्क संगत संयोग और असंतत्य से सिद्ध होता है, अर्थात आत्मा सब समयों में, सब जगह, सब कार्यों का कारण बनकर, कारणावस्था में उनसे भिन्न होकर, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में साक्षी होकर तथा समाधि आदि अवस्थाओं में सबसे पृथक या असंबद्ध होकर विद्यमान रहता है। इस सिद्धांत का पूर्ण एकाग्रता के साथ सही ढंग से पालन करो। तुम्हारी आत्मा कभी भी कल्पों की विभिन्न रचनाओं में रचयिता होने का मोह या अभिमान नहीं करेगी। श्री शुक ने कहा, समस्त प्राणियों में सर्वोच्च स्थान रखने वाले ब्रह्मा को इस प्रकार आदेश देकर अजन्मा भगवान विष्णु ने ब्रह्मा के देखते ही देखते अपना वह दृश्य रूप वापस ले लिया। भगवान ब्रह्मा, जो सारी सृष्टि को धारण करते हैं, उसका मुखिया होने के कारण और जिन्होंने हरि को हाथ जोड़े हैं, जिनका दृश्य रूप लुप्त हो गया है, उन्होंने इस ब्रह्मांड को पहले की तरह पिछले कल्प में बनाया। एक बार समस्त प्राणियों के स्वामी और धर्म के रक्षक ब्रह्मा ने सृष्टि के कल्याण के लिए यम और नियमों का पालन किया, जो मानो उनका अपना उद्देश्य भी था। नारद, जो अपने उत्तराधिकारियों पुत्रों में सबसे प्रिय थे, अपने पिता के प्रति समर्पित थे तथा उनकी सेवा करते थे। हे राजन, भगवान के महान भक्त होने के कारण महर्षि ने उनसे माया के स्वामी भगवान विष्णु की माया शक्ति जानने की इच्छा की तथा अपने प्रशंसनीय चरित्र, विनय तथा संयम से अपने पिता को प्रसन्न किया। ये देखकर कि समस्त लोकों के पितामह, मेरे पितामह मुझसे प्रसन्न हैं, देवऋषि नारद ने उनसे आदरपूर्वक वही प्रश्न पूछा जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें 10 लक्षणों वाला यह भागवत पुराण सुनाया, जो भगवान ने उन्हें बताया था। नारद जी ने यह अत्यंत तेजस्वी कथा व्यास जी को सुनाई थी, जब वे सरस्वती नदी के तट पर परब्रह्म का ध्यान कर रहे थे। मैं तुम्हें ये कथा सुनाकर तुम्हारी जिज्ञासाओं का समाधान करूंगा कि यह सारा जगत विराट पुरुष से कैसे उत्पन्न हुआ, तथा अन्य सभी प्रश्न भी पूछूंगा। अध्याय 10 भागवत पुराण के 10 लक्षण। श्री शुक ने कहा,
यहाँ भागवत पुराण में निम्नलिखित घटक विषयों का विस्तृत वर्णन किया गया है। सूक्ष्म सृष्टि, सर्ग, स्थूल सृष्टि, विसर्ग, ईश्वर द्वारा सुनिश्चित कानून और व्यवस्था, स्थान, संरक्षण, सभी का कल्याण, पोषण, कर्मों से भौतिक वासना, ऊती, मनु का काल और उसका इतिहास, मनवंतर, ईश्वर के कर्मों का विवरण, ईशानुकथा, भौतिक विनाश, निरोध, मुक्ति और ब्रह्मांड का अंतिम आश्रय, परम वास्तविकता आश्रय। 10वें लक्षण अर्थात ब्रह्मांड का अंतिम आश्रय या परम तत्व के यथार्थ और वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए महात्मा पुरुष पहले 9 विषयों का प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति वेदों में, स्तुति आदि में और तात्पर्य उसे युक्त प्रसंगों द्वारा वर्णन करते हैं। गुणों के संतुलन में गड़बड़ी के कारण 5 तत्वों, भूतों, इंद्रियों के विषयों, इंद्रियों और बुद्धि अर्थात महत अहंकार की उत्पत्ति को सूक्ष्म सृष्टि कहते हैं। विराट पुरुष द्वारा उत्पन्न स्थूल सृष्टि को विसर्ग कहते हैं। स्थिति सब में दिव्य नियम और व्यवस्था को बनाए रखने में भगवान की विजय है, जबकि उनकी कृपा से सभी का संरक्षण और कल्याण पोषण है। मनवंतर में मनु द्वारा अपनाए गए धर्म मार्ग का वर्णन है, जो अपनी प्रजा की रक्षा करने के अपने कर्तव्य का पालन करता है, जबकि उति कर्म से उत्पन्न प्रवृत्तियों द्वारा निर्देशित की इच्छा है। ईशानुकथा हरि के अवतारों का वर्णन है और उनके भक्तों के जीवन की विस्तृत कहानियों के साथ कहानियां हैं। निरोध वह है जब जीव अपनी योग निद्रा में प्रवेश करता है, अपनी सभी शक्तियों और सीमाओं के साथ हरि में वापस चला जाता है। मोक्ष या मुक्ति में अवास्तविक रूप को त्यागना और ब्रह्म की मूल प्रकृति में रहना शामिल है, जिससे सृष्टि और प्रलय निश्चित रूप से प्रकट होते हैं। वह आश्रय है जिसे परम ब्रह्म, परमात्मा आदि कहा जाता है। जो व्यक्ति नेत्र आदि इंद्रियों को अपने ही रूप में मानता है, वह दृष्टा या साक्षी आध्यात्मिक जीव है। वह इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता के रूप में एक ही है और आदिदेव एक जीव है। वह आध्यात्मिक भौतिक शरीर का अधिष्ठाता जीव है, जो उपर्युक्त दोनों में भेद देखने के लिए अभ्यस्त है। भौतिक शरीर की रचना के पश्चात आध्यात्मिक और आदिदैविक ये दोनों पृथक हो जाते हैं। चूंकि हम एक के अभाव में दूसरे को नहीं पाते, अर्थात यदि आध्यात्मिक जैसे आँख और अन्य इंद्रियां, आदिदैविक इंद्रिय का अधिष्ठाता देवता जैसे सूर्य या प्रकाश और आध्यात्मिक भौतिक इंद्रिय में से कोई एक अनुपस्थित हो, तो हमें कोई ज्ञान नहीं हो सकता। इस प्रकार ये अन्योन्याश्रित हैं। जो इन तीनों को जानता है वह आत्मा है, जो दूसरों पर निर्भर नहीं है बल्कि सभी का आधार आश्रय है। जब यह विराट पुरुष ब्रह्मांड के अंडे को फोड़कर बाहर आया और ब्रह्मांड से अलग खड़ा हो गया, तब उसने विचार किया अपने लिए एक स्थान, वह स्वयं शुद्ध होने के कारण शुद्ध जल गर्भधक कहा जाता है, का निर्माण किया। अपने द्वारा बनाए गए उन जल पर वह 1000 वर्षों की अवधि तक लेटा रहा। जल की रचना मनुष्य नर ने की थी और इसलिए उसे नर कहा जाने लगा। उसे नारायण कहा जाता है क्योंकि नर या जल उसका अयन निवास स्थान था। यह उनकी कृपा से है कि पदार्थ, क्रिया, काल, सहज प्रकृति और व्यक्तिगत आत्मा जीव कार्य करते हैं। जब वह उनके प्रति उदासीन हो जाता है तो वे ऐसा करना बंद कर देते हैं। अपने यौगिक ध्यान की शैया से उठकर उसने अनेक होने की इच्छा की। अपनी माया शक्ति के माध्यम से उसने अपनी स्वर्ण शक्ति शाब्दिक रूप से स्वर्ण वीर्य को 3 भागों में विभाजित किया, अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत। सुनिए कि किस प्रकार भगवान ने ब्रह्मांडीय मनुष्य की एक ही शक्ति वीर्य को 3 भागों में विभाजित किया, अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत। पुरुष के शरीर में जो आकाश है उसमें से इंद्रियां, मन और शरीर की शक्तियां उत्पन्न हुई और इनसे सूक्ष्म प्राण शक्ति उत्पन्न हुई, जैसे सूत्र कहते हैं, जो सबका प्रधान प्राण है। प्राण के सक्रिय होने पर जीवों की सभी इंद्रियां क्रियाशील होती हैं। जब प्राण रुक जाता है तो वे अपनी क्रियाएं बंद कर देती हैं, जैसे राजा के सेवक उसके पीछे पीछे चलते हैं। प्राण की क्रियाओं से भगवान विराट पुरुष में भूख और प्यास जागृत हुई। जब उन्होंने खाने पीने की इच्छा की तो सबसे पहले मुख चेहरा शरीर का एक अलग अंग बन गया, मुख से तालु एक अलग अंग बन गया और जीभ भी उत्पन्न हुई। तब जीभ द्वारा प्राप्त सराहे जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्वाद उत्पन्न हुए। इस महान प्राणी के मुख से जिसने बोलने की इच्छा की थी, अग्नि, ईश्वर अग्नि, अधिष्ठाता देवता, वाणी का अंग और वाणी उत्पन्न हुई, जो दोनों के नियंत्रण में है। जब प्राण वायु ने बलपूर्वक चलना आरंभ किया तब 2 नासिकाएं बनी। जब उसने विराट पुरुष ने गंध की इच्छा की तब गंध के वाहक वायु को प्रधान देवता बनाकर घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न की। विराट पुरुष के शरीर के भीतर अंधकार में स्वयं को देखने की इच्छा से तेजस, देखने की इंद्रिय और देखने की शक्ति प्रकाश, रूप, रंग के साथ 2 नेत्रों की रचना हुई। जब आत्मा ने ऋषियों की स्तुति सुनने की इच्छा की तब 2 कान तथा दोनों दिशाएं प्रधान देवता के रूप में और श्रवणेन्द्रिय की रचना हुई। अतः श्रवण की शक्ति उत्पन्न हुई। जब उसने कोमलता,
कठोरता, हल्कापन, भारीपन, गर्मी और ठंडक वस्तुओं की को अनुभव करना चाहा, तब स्पर्श की इंद्रिया त्वच उत्पन्न हुई। उस पर केश इंद्रिया और वृक्ष प्रधान देवता उत्पन्न हुए। प्राण वायु ने त्वचा के द्वारा स्पर्श का गुण प्राप्त करके उसे भीतर और बाहर से आच्छादित कर लिया। नाना प्रकार के कार्य करने की इच्छा से उसके हाथ उत्पन्न हुए, अर्थात उसने हाथ विकसित किए। उनमें इंद्रिय के रूप में कार्य करने की शक्ति और इंद्र प्रधान देवता उत्पन्न हुए। ग्रहण करने की क्रिया उन दोनों पर निर्भर करती है। जब उसने इच्छित स्थान पर जाने की इच्छा की, तब उसके शरीर से 2 पैर निकले। उनके साथ ही यज्ञावतार विष्णु भी अधिष्ठाता देवता बन गए। जाने की क्रिया से ही मनुष्य द्वारा यज्ञ की सामग्री एकत्रित की गई। वह गति इंद्रिया जिसके द्वारा मनुष्य यज्ञ सामग्री एकत्रित करने के लिए जा सकता है, उत्पन्न हुई। जब उसे संतान, सुख और स्वर्ग या संतान के माध्यम से वंश को जारी रखने से अमरता की इच्छा हुई, तो जन्नेन्द्रिय 8 प्रजननेन्द्रिय प्रजापति के साथ साथ प्रकट हुई। यौन सुख उन दोनों देवता और इंद्रिय पर निर्भर करता है। जब उसने भोजन आदि की अशुद्धियों को बाहर निकालना चाहा, तो मल त्यागने वाली इंद्रिय के साथ गुदा प्रकट हुई और मित्रा देवता के साथ। इन दोनों पर मल त्यागने का कार्य निर्भर करता है। जब उसने एक शरीर से दूसरे शरीर में पूरी तरह से जाने की इच्छा की, तो निकास नाभ्यापान इंद्रिय के रूप में और मृत्यु की देवी के रूप में के साथ बनाई गई। इन दोनों पर शरीर से अलग होना, प्रस्थान करना निर्भर करता है। जो व्यक्ति भोजन और पेय के सेवन के लिए इच्छुक हो गया, उसके लिए पेट, आंत और शिराएं, रक्त वाहिकाएं, नदियों और समुद्रों के साथ अध्यक्ष देवताओं के रूप में प्रकट हुईं। शरीर की संतुष्टि और पोषण उन दोनों इंद्रियों और देवताओं पर निर्भर है। जब उसने आत्मा की माया का ध्यान करना चाहा, तो हृदय उत्पन्न हुआ। फिर मन आंतरिक इंद्रिय के रूप में चंद्रमा देवता के रूप में और सोचने और इच्छा करने के कार्य उत्पन्न हुए। शरीर के साथ आवश्यक तत्व आंतरिक त्वचा और बाहरी त्वचा, मांस, रक्त, वसा, मज्जा और हड्डियां हैं, जो क्रमशः पृथ्वी, जल, अग्नि, प्राण, आकाश, जल और वायु से उत्पन्न हुई हैं। इंद्रियों के पास उनकी आत्मा है, यानी वे अनिवार्य रूप से उनके विषयों जैसे ध्वनि, स्पर्श आदि से संबंधित हैं। गुण अहंकार से उत्पन्न होते हैं। मन में सभी विकार, भावनाएं, विक्षोभ आदि होते हैं। और बुद्धि की विशेषता यह है कि वह वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में जानती है। मैंने तुम्हें भगवान का स्थूल रूप समझाया है। यह बाहर से 8 कोशों से ढका हुआ है, जिनमें पृथ्वी प्रथम है। इससे परे भगवान के स्थूल विराट रूप से सूक्ष्मतम अव्यक्त निर्गुण रूप है, जिसका कोई आदि, मध्य या अंत नहीं है, अर्थात जो उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के अधीन नहीं है। यह शाश्वत है और शब्दों और मन की पहुंच से परे है। मैंने तुमसे भगवान के इन दोनों रूपों का वर्णन किया है, परंतु ऋषिगण, विद्वान पुरुष इनमें से किसी को भी माया द्वारा रचित होने के कारण ग्रहण नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं और नाम, रूप तथा कर्म धारण करते हैं। स्वयं ही निर्दिष्ट वस्तुएं हैं तथा उसका सूचक शब्द भी है। वे कर्मों के कर्ता भी हैं माया के द्वारा, परंतु वास्तव में अकर्ता भी हैं। वे दोनों से भिन्न तथा परे हैं। वे प्रजापतियों, मनुओं, देवताओं, ऋषियों, पितरों, सिद्धों, चारणों, गंधर्वों, विद्याधरों जैसे अर्ध दिव्य प्राणियों के नाम, रूप और कर्म धारण करते हैं। असुर, यक्ष, किन्नर, दिव्य युवतियां, नाग, किन्पुरुष, किन्नारों के समान पुरुष, मात्रस जैसे ब्राह्मी, महेश्वरी आदि, राक्षस, प्रेत जैसे दुष्ट प्राणी, पिशाच, भूत, गोबलिन, विनायक, कुष्मांडा, उन्माद, कालकर्ण की तरह वेताल, यातुधान एक प्रकार का राक्षस, ग्रह, पक्षी, हिरण, जानवर, पेड़, पहाड़ और सरीसृप जैसे राक्षस। वह सभी प्राणियों को उत्पन्न करता है जो 2 श्रेणियों, चल और स्थिर में आते हैं, और जो अपनी जन्म प्रक्रिया के अनुसार 4 वर्गों में विभाजित हैं, अर्थात अंडे, गर्भ, पसीने और बीज से पैदा हुए, और जो अपने निवास के अनुसार 3 में वर्गीकृत हैं, अर्थात जो भूमि पर, पानी में और हवा में रहते हैं। ये कर्मों के फल हैं, पुण्य, पाप और दोनों का मिश्रण। कर्मों के परिणाम 3 गुणों, सत्व, रज और तम के अनुसार होते हैं, और गुण की प्रबलता के अनुसार प्राणी स्वर्ग, इस लोक और नरक में निवास करते हैं। हे राजन, जब इनमें से एक गुण अन्य 2 से प्रबल हो जाता है, तो इनमें से प्रत्येक मार्ग 3 प्रकारों में विभाजित हो जाता है। ये बहुत ही महिमावान भगवान, जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया, धर्म व्यवस्था के रक्षक का रूप धारण करता है और जानवरों, मनुष्यों, देवताओं के रूप में अवतार लेकर ब्रह्मांड की रक्षा और पोषण करता है। फिर समय आने पर वह जगत संहार के काल जगत भक्षक अग्नि और रुद्र का रूप धारण करके, जैसे वायु बादलों को तितर बितर कर देती है, उसी प्रकार अपने द्वारा रचे हुए जगत को नष्ट कर देता है।
इस प्रकार सृष्टिकर्ता, रक्षक और संहारकर्ता के रूप में अकल्पनीय शक्ति, तेज आदि से युक्त दिव्य प्रभु का वर्णन किया गया है। परंतु बुद्धिमान पुरुषों को उसे इतना अधिक वर्णन योग्य नहीं समझना चाहिए। परब्रह्म सृष्टि, संरक्षण या संहार से संबंधित कार्य में कर्ता नहीं है। उसके कर्ता होने के संबंध का खंडन करने के लिए ही यह वर्णन किया गया है। ये वर्णन उस पर माया द्वारा आरोपित है। हे राजन, भगवान ब्रह्मा का ये कल्पकाल उसके विकल्पों सहित तुमसे वर्णित किया गया है। इस कल्प में प्रकृति या महत से सूक्ष्म रचनाएं होती हैं जिन्हें प्रकृतियां कहते हैं, और स्थूल रचनाएं जिन्हें वैकृतिका कहते हैं। ऐसी रचनाएं सभी कल्पों में समान हैं। मैं बाद में तुम्हें काल, स्थूल और सूक्ष्म दोनों की माप, कल्प की परिभाषा और उसके विभाजन के बारे में विस्तार से समझाऊंगा। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।